बस ये 3 चीज़ें तुरंत छोड़ दीजिए। अगर आप चाहते हैं कि आप बुढ़ापे तक हेल्दी रहें और आपको किसी भी तरह की कोई समस्या ना झेलनी पड़े, तो इसके लिए ज़रूरत है इन 3 चीज़ों को इमीडिएटली छोड़ने की। कौन सी है ये 3 चीज़ें? चलिए आपको बताते हैं। उम्मीद करती हूँ आज की ये जानकारी आपको पसंद आएगी और आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करेंगे। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। अगर आप ऐसा सोच रहे हैं कि कुछ चीज़ों को अपनी डाइट में इंक्लूड कर लेने से आप हेल्दी रहेंगे और यंग रहेंगे और यूं कह सकते हैं बुढ़ापे तक निरोगी रहेंगे, तो ऐसा नहीं है। कुछ भी चीज़ इंक्लूड करने से पहले ज़रूरत है वो चीज़ें छोड़ने की जो हमारे शरीर को नुकसान दे रही हैं। अगर आप इतनी चीज़ें भी कम कर देंगे और कुछ नई चीज़ें नहीं भी इंक्लूड करेंगे तो भी आपको काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स देखने के लिए मिलते हैं, जिसमें कि सबसे जो पहली चीज़ है वो है पेन किलर्स। सर में दर्द है, पेन किलर्स। कमर में दर्द है, पेन किलर्स। घुटने में दर्द है, पेन किलर। कंधे में दर्द है, पेन किलर। गर्दन में दर्द है, पेन किलर। टीथ में दर्द है, पेन किलर। या फिर कहीं पर भी हमें पेन होता है तो हम क्या करते हैं? पेन किलर्स लेते हैं। और इससे क्या होता है, हमें ये फील होता है कि दर्द नहीं हो रहा है, हमें आराम मिल गया है, पर ऐसा तो नहीं है। ये रूट्स पर तो काम नहीं करता। ये सिर्फ आपके माइंड को एक सिग्नल भेज देता है और उस सिग्नल की वजह से आप ये फील करना बंद कर देते हैं कि आपको पेन नहीं हो रहा है। और ये मैं ऐसा ही नहीं कह रही हूँ, आप कहीं पर भी सर्च करके देख सकते हैं। ये जो पेन किलर्स होते हैं ये सिर्फ हमारे माइंड को जो है एक आप कह सकते हैं मतलब ऑर्डर देते हैं, जिससे हमें ये फील होना बंद हो जाता है कि पेन नहीं हो रहा है, पर पेन तो फिर भी है क्योंकि रूट्स पर हमने काम ही नहीं किया है। तो आप ये पता करें कि आपको चाहे सर में दर्द है, चाहे कमर में दर्द है, चाहे घुटने में दर्द है, उसका जो मीनिंग है, मतलब क्यों हो रहा है, उसका रूट्स क्या है। कोई कारण तो होगा। हो सकता है आप अपना खाना स्किप करते हो सकता है आपका वात बढ़ा हुआ हो सकता है आपको पित्त की परेशानी हो जिसकी वजह से बार बार सर में दर्द हो रहा हो। उसको कम करेंगे तो जो चीज़ें आपको देखने के लिए मिल रही हैं वो कम हो जाएंगी, क्योंकि ये तो सिम्टम्स होते हैं, जो जड़ होती है वो तो हमारे शरीर के अंदर है। तो इसलिए ज़रूरत है कि आप पेन किलर्स को अवॉइड करें। छोटी छोटी समस्याओं में पेन किलर्स ना लें। अब आप कहेंगे पेन किलर्स लेने से क्या होता है? देखिए, पेन किलर्स ले तो हम लेते हैं, लेकिन ये पेन किलर्स धीरे धीरे करके हमारे लीवर को कमज़ोर करते हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो परेशानी झेलनी पड़ती है पेन किलर्स की वो हमारे लीवर को ही झेलनी पड़ती है। फिर आप कहेंगे हमने तो कुछ ऐसा किया ही नहीं, हमारे लीवर में प्रॉब्लम्स क्यों होगी? लीवर्स में प्रॉब्लम्स हुई हैं आपके छोटे छोटे समस्याओं की वजह से, पेन किलर्स लेने की वजह से। वही मान लीजिए कमर में दर्द है, अब रोज हो रहा है, अब रोज उसको टैबलेट खाई और चल दिए काम करने, टैबलेट खाई चल दिए काम करने, लेकिन ऐसा तो ये तो कोई मतलब आप कह सकते हैं रिजल्ट नहीं है। या तो पता कीजिए कि कमर में दर्द क्यों हो रहा है। आयुर्वेद में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनको आप फॉलो करते हुए उस समस्या को जड़ तक जा करके खत्म कर सकते हैं। पर अगर डेली डेली पेन किलर्स ले रहे हैं तो इसका इफेक्ट पेन पर तो नहीं पड़ेगा, लेकिन लीवर और किडनी पर बहुत पड़ता है। पेन किलर्स का प्रभाव आपके मस्तिष्क पर भी पड़ता है, आपकी किडनी पर भी पड़ता है, आपके लीवर पर भी पड़ता है। आपको ब्लड प्रेशर बढ़ने की समस्याएं होने लगती हैं, शरीर में ब्लॉकेजेस रहने लगते हैं, क्योंकि ये जो है इनसे निकलने वाले आप कह सकते हैं इनके जो साइड इफेक्ट्स हैं वो आपके शरीर में ही घूमते रहते हैं, आपके ब्लड में ही फ्लो करते रहते हैं, और जिस वजह से आपको इस तरह की समस्याएं देखने के लिए मिलती हैं। तो प्लीज पेन किलर्स को अवॉइड करें। अब आप कहेंगे बॉडी में देखिए पेन है कहीं पर, तो आयुर्वेद में कहा गया अगर बहुत ज्यादा बॉडी में स्टिफनेस है और पेन है जिसकी वजह से आप पेन किलर्स ले रहे हैं, तो ऐसे में आप क्या कीजिए? अरंडी का तेल लीजिए, कैस्टर ऑयल। कैसे ले सकते हैं? आप जो है 1 कप पानी को गर्म कीजिए, इसमें 2 या 3 ग्राम आप सौंठ पाउडर डालिए, ठीक है। उसके अंदर उसको अच्छे से उबाल लीजिए, छान लीजिए और उसमें 5 ml अरंडी का तेल मिला करके या तो सुबह खाली पेट या रात को सोने से पहले लीजिए। मांसपेशियों की स्टिफनेस की वजह से जो आपको पेन हो रहा है उसमें 3 से 4 दिन में आपको काफी रिलीफ मिल जाता है। दूसरा, अगर आपको सर में दर्द है, इसका मतलब पित्त बढ़ा हुआ है, डाइजेशन ठीक नहीं था, गैस बनी हुई है आपको, तो क्या कीजिए? थोड़ी सी अजवाइन उठाइए और उसे चबाइए, निगलना नहीं है पानी के साथ, अच्छे से खूब बढ़िया तरीके से चबाइए। जीभ पर मिर्ची जैसी आपको लगेंगी, इसमें से जो ऑयल निकलता है ना वो जीभ पर लगता है और ये इमीडिएटली आपके सर के दर्द में काम करता है। आप करके देखिएगा, बहुत अच्छे से आपको इंस्टेंट आराम मिलता है। चाहे पेट की ब्लॉटिंग हो या सर का दर्द हो, ये छोटी छोटी समस्याएं तो आप किचन की चीजों से भी सॉल्व कर सकते हैं। दूसरी जो चीज आपको आज से ही छोड़ देनी चाहिए वो है सोयाबीन या सोया चाप, जो आप मार्केट में खाते हैं, जिसको ये कहा जाता है कि ये बहुत हेल्दी होती है और ये आपके शरीर में कैल्शियम्स को, प्रोटीन को बढ़ाती है, जिससे कि आपकी जो जॉइंट्स हैं वो उनको स्ट्रेंथ मिलती है। ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि मोस्टली आपने मार्केट में देखा होगा जो सोया चाप मिलती है, इसको बनाने का जो प्रोसेस है इसमें 80% तक मैदा होती है।
इसके अलावा कुछ चीज़ें जो होती हैं उसमें रिफाइंड ऑयल होता है जिससे इसको प्रोसेस किया जाता है। उसके बाद जब आप इसको बनाकर खाते हैं तो उसमें फिर से मसाले और ऑयल्स का इस्तेमाल करते हैं। तो इसमें जो अगर कुछ थोड़ा बहुत प्रोटीन था भी तो वो तो आपने मसालों से खत्म कर दिया। इसमें अब क्या बच गया है? सिर्फ और सिर्फ ऑयल्स और प्रिजर्वेटिव्स बचे हैं। तो अगर आप सोया चाप का या सोया का इस्तेमाल कर रहे हैं बार बार, तो ये आपके शरीर को हेल्दी नहीं बनाता है, ये आपकी किडनी को, लीवर को इफेक्ट करता है, जिससे कि आपको किडनी से रिलेटेड इंफ्लेमेशन हो सकता है, जिससे कि आपको यूरिन से संबंधित समस्याएं हो सकती हैं, फैटी लीवर की समस्या आपको हो सकती है, कॉन्स्टिपेशन आपको हो सकता है, और इसके अलावा गैस, एसिडिटी या ब्लोटिंग आपको हो सकती है। तो क्योंकि मोस्टली आपने देखा होगा सोयाबीन जो है ना मार्केट में, वो आर्टिफिशियल तरीके से ज्यादा बनाई जा रही है, मतलब जो नेचुरल होती है उससे ज्यादा है आर्टिफिशियल, और हमें पहचान होती नहीं है। तो हम मोस्टली सोयाबीन समझ समझ के उसको खाते रहते हैं, सोया चाप के रूप में, सोयाबीन के रूप में, पर वो हमें, हमारे शरीर को फायदे की बजाय नुकसान दे रही है। तो इसको आपको तुरंत अवॉइड करना चाहिए। इसके अलावा जो सोया चाप होती है इसमें सोडियम की मात्रा बहुत ज्यादा होती है, जो कि आपकी किडनी को इफेक्ट करती है, और जिनको थायराइड की समस्या है उनको बहुत ज्यादा इफेक्ट करती है। तो आपको जरूर इसको अवॉइड करना चाहिए, खासकर महिलाएं। अगर आप सोया चाप वगैरह जैसी कोई चीजें इस्तेमाल कर रहे हैं तो ये आपके हार्मोन्स को बैलेंस करती हैं, आपके पीरियड से रिलेटेड समस्याओं को दूर करती हैं, आपके थायराइड को बिगाड़ती हैं, तो इसलिए आप इनको जरूर अवॉइड करें। तीसरी चीज जो कि बहुत जरूरी है और आपको जरूर बंद कर देनी चाहिए, वो है आपके किचन में इस्तेमाल किया जाने वाला रिफाइंड ऑयल। इमीडिएटली आप इसको बंद कर दें अगर आप ये चाहते हैं कि आपको हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स ना हो, जॉइंट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स ना हो, आपको डाइजेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम ना हो, तो प्लीज़ इसको इमीडिएटली अपने किचन से बाहर कर दीजिए। क्योंकि जो रिफाइंड ऑयल है इसको बहुत प्रोसेस किया जाता है, और इसका जो ऑथेंटिक चीज़ें हैं आप कह सकते हैं, जिसका थोड़ा बहुत फ़ायदा भी हमें मिलता है, वो कहीं पीछे छूट जाता है। और इसके अंदर जो चीज़ें हैं जो हम बाद में कंज्यूम कर रहे हैं, ये सिर्फ और सिर्फ शरीर में बैड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाते हैं। आपने मोस्टली देखा होगा जिन लोगों के घरों में ज़्यादा रिफाइंड तेल इस्तेमाल होता है उनके घर में हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स, हाई कोलेस्ट्रॉल की समस्याएं, जॉइंट्स का इन्फ्लेमेशन, इनडाइजेशन, डायबिटीज़, ये समस्याएं ज़्यादा देखने के लिए मिलती हैं। अब आप कहेंगे इसका ऑप्शन क्या है? इसका सबसे अच्छा और सही ऑप्शन है आप सरसों का तेल इस्तेमाल करें, मूंगफली का तेल इस्तेमाल करें, तिल का तेल इस्तेमाल करें, और वो भी वो तेल जो आप अपने सामने निकलवाते हैं। कोई बहुत बड़ा काम नहीं है ये। अगर हम हेल्दी रहना चाहें तो बहुत आसानी से रह सकते हैं। क्या करना है, सरसों लीजिए, मार्केट में आपको बहुत आसानी से वो जगह मिल जाती है जहाँ पर तेल पिड़ा जाता है, तो तेल को निकलवा लीजिए और घर पर रख लीजिए। ये साल भर तक भी खराब नहीं होता है। सरसों का तेल निकलवा करके पूरे साल का एक साथ रख लीजिए। उसके अलावा तिल के तेल को आप 3 महीने का, 5 महीने का, 6 महीने का एक साथ निकलवा लीजिए। मूंगफली का तेल निकलवा लीजिए, घर पर रखिए और रोजाना इस्तेमाल कीजिए। हो गया हेल्दी। हमेशा जितना भी इस्तेमाल करेंगे 2-4 चम्मच घर में, हमेशा अच्छी चीज इस्तेमाल होगी। थोड़ी सी मेहनत लगेगी, लेकिन आप प्लीज रिफाइंड ऑयल को तो इमीडिएटली बंद कर दीजिए। अगर आपको फैटी लिवर से बचना है, आपको डायबिटीज से बचना है, इन जॉइंट्स के इन्फ्लेमेशन से बचना है, नसों के ब्लॉकेजेस से बचना है, हार्ट को हेल्दी रखना है, तो रिफाइंड ऑयल को तुरंत बंद कर दीजिए। ये ऐसी 3 चीजें हैं जो मैं आपको बता रही हूँ जिन्हें इमीडिएटली आपको घर से बाहर निकाल देना चाहिए अगर आप बुढ़ापे तक हेल्दी रहना चाहते हैं, यंग रहना चाहते हैं। देखिए बुढ़ापे तक हेल्दी रहने से क्या मतलब है? कुछ लोग तो ऐसे होते हैं ना, मतलब समय से पहले बुढ़ापा आना, मतलब कमजोरी फील होना, जॉइंट्स का इन्फ्लेमेशन रहना, बार बार सांस का फूलना, काम करने का मन ना करना, और हमसे दुगनी उम्र के लोग उस हमसे ज्यादा अच्छा काम कर रहे हैं। इट मींस जो चीजें हम ले रहे हैं, जो खाने पीने की चीजें हम इस्तेमाल कर रहे हैं, उसमें कहीं ना कहीं तो कुछ गड़बड़ है, जिसकी वजह से हमसे दुगनी उम्र के लोग अच्छे से काम कर रहे हैं और हम जो है कम उम्र में ही अपने शरीर में बहुत सारी बीमारियां लेकर के बैठे हैं। तो प्लीज अवेयर रहें, जानकारी को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। चलिए फिर मिलूंगी किसी नई जानकारी के साथ, तब तक अपना बेहद ख्याल रखें, हंसते मुस्कुराते रहें। स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी।